तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 9th का जो आज एसएसटी या सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विशेषताओं को पढ़कर बताइए कि जहां संसद को राष्ट्रीय संसद कहते हैं, संसद को देश में राष्ट्रपति चुनता है, संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, तो ये कौन सा देश है बच्चों? चीन है। ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों है प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पालमपुर में सीमित स्तर पर की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं कौन सी थी? तो सीमित स्तर पर की जाने वाली यानी इसका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आकार की स्थिति में गलत है? तो इसका बच्चों ए ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। पश्चिमोत्तर देशांतर की मानक यमुनोत्तर माना गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये गलत है बच्चों की पुरुष और स्त्रियां वर्षाय महल के सामने एकत्र हुई थी, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई कहलाती है? तो क्या होती है कठिनाई जो कहलाती है बच्चों? तो वो कौन सी कठिनाई होती है? तो वो बच्चों होती है खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र में स्थिर होना, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहले खुद को देश का मुख्य कार्यकारी या बाद में राष्ट्रपति घोषित किया था? तो वो किया था परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको लिखना है। तो घटते क्रम में इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि सही विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा करता था क्योंकि वहाँ डैश की सुविधा थी। किसकी सुविधा थी बच्चों? डैश की यानी सिंचाई की सुविधा थी, इसलिए वो 3 फसलें उगा दिया करता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न कि फ्रांस के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है बच्चों। लिवरे जो है फ्रांस की क्या है? मुद्रा है। ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई कहलाती है? तो वो क्या होता है बच्चों? तो ये मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं यानी परवेज़ मुशर्रफ रहेगा। ठीक है बच्चों, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला। ठीक है कि आपको फ्रांस ही तो हो गया। नेक्स्ट ये वाला है, कहाँ गया? ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक नहीं है? अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों? तो वो है मानव संसाधन अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के तटीय मैदानों के विषय में सही है? तो तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा सही है बच्चों? तो इसका ए ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर व्यापक तटीय पट्टियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर है कि अभिकथन दुनिया के कई देशों में संविधान फिर से लिखना पड़ा। संविधान की बुनियादी बातों पर ही सभी सामाजिक सदस्य जो समूह और राजनीतिक में सहमति बनी थी, नहीं बनी थी। तो इसका जो बच्चों ये है यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। ये संभावनाएं बच्चों करेक्ट नहीं हो सकती, संभावनाएं हैं, ये हो सकते हैं, बाकी आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। निम्न में से विशेषता की पहचान कीजिए। जो गद्दी चरवाहा एक समुदाय होता है जो करता है, तो कौन नहीं करता? वो कौन सा समुदाय है? तो वो कौन सा है बच्चों? तो वो है ये पूरी सर्दियाँ लाहौती स्पीति बिताते थे। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है बच्चों कि मतलब तटीय मैदानों में बहने वाली नदियों की लंबाई काफ़ी अधिक होती है। अरब सागर और पश्चिमी के घाट के बीच तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है। तो दोनों ही बच्चों कथन जो है वो सही है। अरब मतलब ये गलत है बच्चों। ठीक है ना, यानी इसका जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म कौन सा सही है कि यानी आप सभी को पता है कि इसके अंदर युग्म हमें बताना है कौन सा सही है। तो प्राथमिक इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, वानकी में आ जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, इन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इन्हें जाना जाता है, इसे यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ओलंपिक दे गूंज ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जब 15 से 59 आयु के वर्ग के लोग प्रचलित मजदूरों की दरों में काम करते हैं परंतु रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे किस प्रकार का बेरोजगारी कहते हैं? तो उसे बेरोजगार कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा गलत है, हमें ये बताना है कौन सा गलत है।
तो इसके अंदर कौन सा बच्चों गलत है 20वें का, तो ये वाला गलत है, के एम मुंशी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, गलत है। ठीक है, बाकी तो बच्चों आसान था, बाकी तो पेपर आप लोगों का बहुत आसान था। जैसे कि अगर बात की जाए इसमें देखो बोल रखा है ना कि सम्राट ने मिलने से उपरांत नेशनल असेंबली द्वारा पारित किन्हीं 2 आदेशों का पालन करिए, फ्रांसीसी क्रांति के 2 मुख्य कारण बताइए, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सैनिक कारण थे, है ना बच्चों। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख आधार क्यों कहा गया है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, सभी लोग भाग लेते हैं और लोकतंत्र लोगों का ही क्या होता है, शासन होता है, और लोकतंत्र लोगों का क्या होता है, शासन का आधार होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बच्चों जो प्रच्छन्न बेरोजगारी आसान था, ठीक है। भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली कोई 2 राज्यों के नाम बताइए, बता दीजिए, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यमुना नदी की जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई 3 सुझाव, यानी वहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, और जो वहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं ना, फैक्ट्रियों से निकलने वाला औद्योगिक जो कचरा है उसका निस्तारण करना चाहिए। ठीक है ना, और जो धार्मिक या त्यौहार या तीज त्यौहार हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए वहाँ, है ना। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षा, जैसे क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 2 नीतियाँ मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। ये बताना है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बेरोजगारी के अहितार, मतलब इसके अंदर हम वो बता देंगे कौन सा, जैसे आप लोगों का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा क्या था, तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था जिसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में सभी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कितने सदस्य थे बच्चों, इसके 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक, इस प्रकार से भारत के संविधान 2 साल 11 मिनट 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। आसान था। ब्रिटिश सरकार चारागाहों की खेती ज़मीन की क्यों परिवर्तित कर देती, ताकि वहाँ कपास या अन्य खेती करवा सके। भारतीय द्वीप समूह में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, भारतीय द्वीप समूह के बारे में बता सकते हैं, यानी भारतीय द्वीप समूह में 2 द्वीपीय देश हैं, कौन सा, श्रीलंका या मालदीव है ना। इस तरह से कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छा क्यों लगता है, उपयुक्त तरह को देखो, लोकतंत्र में शासन में सभी लोगों को क्या होता है, भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है ना, और जब कानून का पालन करने वाले सभी लोग हैं तो कॉमन सी बात है, कानून बनाने वाले भी सभी लोग होने चाहिए। ठीक है, अब है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतांत्रिक ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा क्या होता है बच्चों, सैनिकों का ज़्यादा वर्चस्व रहता है। शासन या प्रधानमंत्री कोई सुनता नहीं है, ज़्यादातर हमेशा सैनिक हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इससे एग्जाम्पल दो, वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं ना, कृषि, यानी हरित क्रांति आप सभी को होता है। हरित क्रांति 1960-70 के दशक में क्या किया गया था, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में चलाया गया था। और इसमें क्या हुआ, गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई थी, है ना बच्चों। और बड़े बड़े भूस्वामी और गरीबों के बीच फासला बढ़ गया था, इसके नकारात्मक परिणाम भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं बतानी। बहुत आसान है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है ना, और ये प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है बच्चों, है ना, और ये ज्वालामुखी से ही बना हुआ है, ये त्रिकोणीय आकार वाला है। ठीक है, और ये सब बता दीजिएगा प्रायद्वीपीय के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार की नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी जैसी नदियाँ है। हिमालय के पूरब से पश्चिम का विस्तार से बता देना है। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान पेपर था आप लोगों का, ये पैराग्राफ था। ठीक है, इसमें फ्रांस की राजधानी, फ्रांस के बंदरगाहों के बारे में, या वुल्लर झील तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना था। ठीक है, आसान पेपर था बच्चों। इसको मेरे को कराने का मेन मोटिव क्या था, आपको MCQ से क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।